हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब अनिल चेस मास्टर में। तो अपन आज बात कर रहे हैं फुजेरा ग्लोबल 2025 चेस टूर्नामेंट के बारे में। तो इस टूर्नामेंट में अभी भारत के प्रणव पहले स्थान पर चल रहे हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। उन सबसे अच्छे खेल रहे हैं अपने भारत के प्रणव। प्रणव है पहले स्थान पे। तो प्रणव ने शुरुआत की है। व्हाइट पीछे से खेल रहे प्रणव और ब्लैक पीछे से खेल रहे हैं अमीन तबातबाई। तो प्रणव ने खेली है पॉन। फिर उन्होंने खेला अपनी पॉन C5 सिसिलियन डिफेंस। फिर पन्नाव ने अपना नाइट निकाला बाहर F3 पे। फिर उन्होंने अपनी दूसरी पॉन बाहर निकाली D6 पे। फिर पन्नाव ने अपनी पॉन आगे बढ़ाई D4 पे। तो क्या यहाँ पर पॉन एक्सचेंज होगी? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पन्नाव की पॉन कैप्चर की है। पन्नाव ने अपने नाइट से अपनी पॉन रिकवर की है। फिर उन्होंने अपना दूसरा नाइट बाहर निकाला F6 पे। और पन्नाव की पॉन पे अटैक है E4 वाली पॉन पे। तो पन्नाव ने अपना दूसरा नाइट बाहर निकाल के पॉन के सपोर्ट लगाया है। फिर उन्होंने अमीन ने अपनी पॉन आगे बढ़ाई है A6 पे। फिर पन्नाव ने अपनी पॉन आगे बढ़ाई है F4 पे। उन्होंने फिर से अपनी पॉन आगे बढ़ाई G6 पे। फिर पन्नाव ने अपने व्हाइट कलर के बिशप को बाहर निकाला है G2 पे। उन्होंने भी अपने ब्लैक कलर को बिशप को बाहर निकाला G7 पे। फिर पन्नाव ने अपने डार्क कलर के बिशप को बाहर निकाला E3 पे। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों खिलाड़ी किस तरफ कैसलिंग करते हैं। अमीन का प्लान तो है शायद शॉर्ट कैसलिंग करने का। और फिर देखते हैं प्रणव कौन सी कैसलिंग करते हैं। जी हाँ, उन्होंने तो शॉर्ट कैसलिंग कर ली है। अगर प्रणव को लॉन्ग कैसलिंग करनी है तो उनको क्वीन को बाहर निकालना होगा। और अगर शॉर्ट कैसलिंग करनी है तो अभी इस मूव में कर सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने शॉर्ट कैसलिंग की है। फिर उन्होंने अपना दूसरा नाइट बाहर निकाला है C6 पे। फिर प्रणव ने अपनी क्वीन को खेली है D2 पे। फिर उन्होंने अपने नाइट को खेला G4 पे। तो प्रणव ने अपने बिशप से उनका नाइट कैप्चर किया है। अब वो अपने नाइट को रिकवर करने के लिए अपने बिशप से प्रणव का बिशप कैप्चर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे गेम लगभग लगभग बराबर है। 11 मूव हो चुकी है। एक एक पॉन और एक एक पीस एक्सचेंज हुए हैं अभी तक। फिर प्रणव ने अपने नाइट को खेला D5 पे। उन्होंने अपने रुक को खेला C8 पे। फिर पन्नौ ने भी अपने रुक को खेला C1 पे। फिर अमीन अपने बिशप को वापस अपने घर पे ले जाते हुए D7 पे। फिर पन्नौ ने भी अपने नाइट को पीछे खींचा है E2 पे। फिर उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी D5 पे। तो क्या यहाँ पर पॉन एक्सचेंज होगी? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भी एक एक पॉन एक्सचेंज और हो गई है। अब पन्नौ ने अपनी पॉन आगे बढ़ाई B3 पे। उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ाई E6 पे और बोल रहे हैं कि आप अपने नाइट को उठाइए यहाँ से। तो देखते हैं पन्नौ नाइट को कहाँ बचाते हैं। जी हाँ, पन्नौ ने अपने नाइट को वापस घर की तरफ खिंचा C3 पे। और उन्होंने अपने नाइट को खेला सेंटर पे E5 पे। अब पन्नौ ने उनकी पॉन कैप्चर की है D6 पे। तो यहाँ पर एक पॉन प्लस हो चुके हैं पर प्रणव। उन्होंने अपने बिशप को खेला है C6 पे। तो उनका प्लान है E4 वाले पॉन पे अटैक करने का। तो उन्होंने अपनी क्वीन को खेला है B4 पे। और प्रणव ने अपनी क्वीन को खेला था B4 पे और उन्होंने अपनी क्वीन को खेला H4 पे। तो दोनों ही क्वीन दोनों तरफ से अटैक करने के लिए तैयार है। तो अब प्रणव ने अपने बिशप को खेला है C5 पे। तो क्या अब वो अपने रुक को कहाँ बचाते हैं? जी हाँ, उन्होंने अपने रुक को खेला E8 पे। उन्होंने अपने रुक को खेला E8 पे। फिर प्रणव ने अपनी पॉन आगे बढ़ाई F3 पे। उन्होंने भी अपनी पॉन आगे बढ़ाई F5 पे। फिर उन्होंने अपने रुक को प्रणव ने अपने रुक को खेला D1 पे। उन्होंने पॉन कैप्चर की है। प्रणव पॉन रिकवर काय से करेंगे? जी हाँ, प्रणव ने भी अपनी पॉन से उनकी पॉन रिकवर की है। अभी भी प्रणव एक पॉन प्लस चल रहे हैं। अब उन्होंने अपने नाइट को खींचा D7 पे। प्रणव ने अपने बिशप को खेला D6 पे। अब उन्होंने अपने नाइट को खेला F6 पे। प्रणव ने अपने बिशप को खेला E7 पे। ये एक बहुत अच्छी मूव है। अब उनका नाइट हो चुका है पिन। क्योंकि अगर वो नाइट को चलाते हैं तो अभी उनकी क्वीन मर रही है। तो देखते हैं अब वो क्या मूव खेलते हैं। जी हाँ, उन्होंने अपना बिशप खेला F8 पे। बोल रहे हैं कि आप लड़ लीजिए, पीस एक्सचेंज करना चाहते हो तो अभी आपके पास ऑफर है।
जी हाँ, ये एक्सेप्ट किया है पन्नौ ने ये ऑफर, और यहाँ पे डार्क कलर के बिशप हो चुके हैं एक्सचेंज। अब पन्नौ ने अपनी क्वीन को खेला D6 पे, और उन्होंने अपनी क्वीन को खेला G5 पे। पन्नौ ने अपने रुक को खेला F4 पे, और उन्होंने अपने पॉन को बढ़ा V4 पे। तो अब देखते हैं प्रणव अपने नाइट को बचाते हैं या फिर एक मूव और आ रही है यहाँ पर, पॉन को H4 पे बढ़ के अमीन की क्वीन पे प्रेशर बनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने वही पॉन बढ़ी है H4 पे आगे। अब देखते हैं वो अपनी क्वीन को कहाँ बचाते हैं। उन्होंने अपनी क्वीन को बचाया है A5 पे। प्रणव ने अपने रुक को खेला है D1 पे, F1 पे। ये एक बहुत अच्छी मूव है। अब अब उनका नाइट पे अटैक है डबल रुक से, तो वो क्या चलाते हैं यहाँ पर। जी हाँ, उन्होंने अभी तो चेक लगाई है A7 पे, और पन्नौ ने चेक बचाई H1 पे। अब ये बहुत ही बड़ी मूव होने वाली अमीन के लिए। क्या वो क्वीन को G7 पे रखते हैं या फिर पॉन से नाइट कैप्चर करते हैं, तो फिर प्रणव भी उनका नाइट और रुक एक्सचेंज होंगे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने प्रणव का नाइट कैप्चर किया है, और ये शायद थोड़ी बड़ी गलती की है अमीन ने। यहाँ से उनके लिए मैच ये निकल सकता है। अब प्रणव ने उनका नाइट मारा है रुक से, और उन्होंने भी उनका रुक मारा है, और प्रणव ने। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर मैच प्रणव की प्रणव की तरफ बढ़ता हुआ मैच प्रणव जीत सकते हैं। यहाँ से मैच प्रणव के रुक और क्वीन उनके राजा पे अटैक करने के लिए पहुंच चुके हैं उनकी तरफ। अब उन्होंने ऑफर दिया है कि आप क्वीन एक्सचेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो क्या प्रणव प्रणव ये एक्सेप्ट करेंगे ये। जी नहीं, उन्होंने हाल फिलहाल तो अपनी क्वीन को खेला E5 पे। अब उन्होंने चेक लगाया D1 पे, और फिर प्रणव ने चेक बचाई H2 पे। फिर उन्होंने बिशप को खेला D7 पे। अब प्रणव ने अपने नाइट को खेला F4 पे। उन्होंने अपनी क्वीन को खेला G4 पे। अब देखते हैं क्या प्रणव क्या खेलते हैं। प्रणव के पास एक पॉन कैप्चर करने का ऑफर है, तो देखते हैं, और उनके पास भी है। जी हाँ, उन्होंने पॉन कैप्चर किए E6 पे, और वो भी H4 वाली पॉन मार के अपने पॉन रिकवर करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखते हैं प्रणव कहाँ चेक बचाते हैं। प्रणव ने चेक बचाई G1 पे। फिर से E1 से चेक लगाते हुए अब की बार क्या प्रणव रुक से बीच में लाके चेक बचाएंगे या फिर क्वीन को फिर वहीं खेलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने रुक को बीच में लाया और चेक बचाई है। उन्होंने फिर से चेक लगाई E3 पे। प्रणव ने फिर से रुक से चेक बचाई है, और फिर से C1 से चेक। फिर अब की बार रुक से नहीं, अब की बार किंग को ही H2 पे खेला है, और H6 से चेक। प्रणव ने अपने किंग को खेला G3 पे। जी हाँ, अब कोई चेक नहीं आ रही है। अब प्रणव के पास एक अच्छी मूव है क्वीन एक्सचेंज कराने का। जी हाँ, उन्होंने अभी तक तो उन्होंने खेला अपने रुक को E8 पे, और प्रणव ने अपनी क्वीन खेली है G5 पे। तो क्या यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज होगी, और ऑप्शन भी नहीं है क्वीन एक्सचेंज करने के अलावा, या फिर H1 पे जा रही है तो फिर उधर मेट लग रही है, तो क्वीन एक्सचेंज करना ही ज़्यादा सही रहेगा अमीन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल क्वीन एक्सचेंज हो चुकी है। अब ये मैच लगभग लगभग प्रणव के पक्ष में है, क्योंकि प्रणव एक पॉइंट प्लस चल रहे हैं, और दोनों के पास एक नाइट एक बिशप है और एक एक रुक है। तो उन्होंने पॉइंट बढ़ाई है आगे H6 पे। अब प्रणव ने खेला है। जी हाँ, बहुत अच्छी मूव प्रणव ने खेला अपने रुक को अपने नाइट को H7 पे। अगर अगर वो इस किंग से इनका नाइट मारते हैं, तो फिर इस रुक से आके इनके चेक लग रही है, इधर ये बिशप एक्सचेंज हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत अच्छी मूव है। तो अब देखते हैं। जी हाँ, उन्होंने ये इनका नाइट मारा है, और अब चेक आई है F7 से, और वो चेक बचाएंगे, और उनका उधर बिशप मर जाएगा, और अपना पीस बराबर हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल। अब गेम बचा है, अब एंड गेम बचा है, एक पॉइंट प्लस है अपने प्रणव, और दोनों के पास एक एक रुक है। तो अब उन्होंने उनकी पॉन मारी है E4 पे। तो प्रणव क्या खेलते हैं। प्रणव ने अपनी प्रणव ने अपना खेला है रुक को E7 पे। उन्होंने पॉन बढ़ाया G5 पे। जी हाँ, जो पॉन उन्होंने बराबर की थी, वापस मौका है प्रणव के पास ये पॉन कैप्चर करने का C3 वाली। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने पॉन
कैप्चर किए E7 पे, E3 C3 पे। उन्होंने अपने किंग को खेला F7 पे। अब पन्नव ने चेक लगाया रुक F3 से। उन्होंने चेक बजाया E6 से। फिर पन्नव ने अपने किंग को खेला F2 पे। उन्होंने अपने रुक को खेला D4 पे। पन्नव ने फिर से चेक लगाई E3 पे। उन्होंने अपने किंग को खेला F5 पे। फिर पन्नव ने ऑफर दिया कि आप रुक एक्सचेंज कर लो। अगर यहाँ पर रुक एक्सचेंज होते हैं तो एक तरफा जीत जाएंगे पन्नव, क्योंकि उनकी दो आइसोलेटेड पॉन है जो 8वीं रैंक पे पहुंच के बन सकती है क्वीन। जी हाँ, उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया है। और अब पन्नव ने खेला है अपने पॉन को C4 पे। जी हाँ, पन्नव ने अपने पॉन आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब क्या देखते हैं अमीन कैसे इस अपने रुक से इन पॉन को क्वीन बनने से रोकते हैं। और उनके पास समय भी बहुत कम बचा है, 3 मिनट का लगभग समय बचा है। और पन्नव के पास लगभग 9 मिनट का समय है, 8 मिनट और 40 सेकंड का समय बाकी है। उन्होंने अपने किंग को खेला E4 पे। पन्नव ने अपने किंग को खेला E2 पे। उन्होंने पॉन आगे बढ़ाई H5 पे। पन्नव ने अपनी पॉन आगे बढ़ना शुरू कर दिया C5 पे। और उन्होंने अपने रुक को खेला B8 पे। फिर पन्नव ने अपनी पॉन आगे बढ़ी C6 पे। उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी H4 पे। जी हाँ, पन्नव ने पॉन के लिए C7 पे। अब एक मूव में पन्नव की क्वीन बन सकती है, तो उनको अपना रुक C8 पे खेलना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल उनका वो रुक बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, वो अब कहीं पर भी नहीं चल सकता। अगर वो चलता है तो फिर पन्नव की बन जाएगी क्वीन और यहाँ से मैच जीत जाएंगे। पन्नव ने खेला अपना रुक C3 पे। फिर उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी है G4 पे। फिर पन्नव ने अपनी पॉन आगे बढ़ी है V4 पे। और उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी H3 पे। तो पॉन एक्सचेंज होगी। जी हाँ, बिल्कुल पॉन एक्सचेंज। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल 95% विनिंग लग रही है पन्नव की। और उन्होंने अपने किंग को खेला D5 पे। और फिर से पॉन आगे बढ़ाई V5 पे। और पन्नव उन्होंने खेला D6। पन्नव ने खेली अपनी पॉन खेली है B6 पे। उन्होंने पॉन आगे बढ़ी है। जी हाँ, ये पॉन मार लेंगे G2 पे खेल के। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर मैच जीत गए हैं अपने पन्नव, क्योंकि उनके पास समय नहीं बचा है। पूरा समय खत्म होने की वजह से मैच हार गए। अगर समय भी बचता तो यहाँ से मुकाबला बचाना बहुत ही मुश्किल था अमीन के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने पन्नव चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में पहली रैंक पे। तो क्या ये टूर्नामेंट जीतते हैं तो अगला वीडियो लेके आएंगे अपन दोस्तों। धन्यवाद।